बिल ऑफ एक्सचेंज, चैप्टर नंबर 16 है हमारी बुक्स का। हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 16 हमें स्टार्ट करना है बच्चों। तो पेज नंबर 16.37। क्वेश्चन नंबर 16। ऑन 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2019 को A drew a bill for rupees 5,000 on B, payable after 3 months. A discounted it with the bank for rupees 4850. A ने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। ऑन मैच्योरिटी B फेल टू पे द अमाउंट, मैच्योरिटी पर B ने पैसा देने से मना कर दिया है। ऑफ हिज एक्सेप्टेंस एंड बैंक हैड टू पे रुपीज 50 एज नोटिंग चार्जेस, और बैंक को 50 रुपए नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े। तो बेटे आप यहां पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी। ये आपके लिए ड्रॉयर है, बी आपके लिए ड्रॉई है। बच्चों को समझा रखा है कि जो गुड्स सेल करता है वो सेलर, जो गुड्स परचेज करता है वो बायर। अगर क्वेश्चन में डेट्स गिवन हो तो आप उसको फॉलो करेंगे बेटे। 1 जुलाई 2019 आपके पास बिल आया है, तो बिल के आने की एंट्री क्या होती थी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तो ड्रॉई अकाउंट मतलब बीज अकाउंट। 5,000 5,000। एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, 5,000 5,000। बेटे सेम डेट पर ए ने इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, डिस्काउंट, चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू बीआर अकाउंट, 4850। 150 का डिस्काउंट, हमारे पास से बिल चला गया 5,000। यहाँ पे बेटे कोई एंट्री नहीं आएगी, इसको कोई मतलब नहीं होता। आप बिल डिस्काउंट करवाएं, एंडोर्स करें या बिल सेंड फॉर कलेक्शन करें, इसको क्या मतलब? बिल 3 महीने का था। 1 जुलाई के बाद 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 3 दिन प्लस करो, 4 अक्टूबर 2019, 4 अक्टूबर 2019। बी पैसा देने से मना कर रहा है। बी कह रहा है मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, बी ने मना कर दिया बेटे। तो जब बी मना कर रहा है, बी फेल टू पे द अमाउंट लिखा हुआ ना क्वेश्चन के अंदर, बी फेल्ड टू पे द अमाउंट। बी फेल्ड टू पे द अमाउंट। अगर बेटे बी मना कर रहा है पैसा देने से, इसका मतलब आपका बिल डिसऑनर हो गया है। और बिल जब डिसऑनर होता है तो ड्रॉयर की बुक्स में ड्रॉई हमेशा डेबिट होता है। हमने याद करवा रखा है कि ड्रॉई हमेशा डेबिट होगा, यानी बीज अकाउंट डेबिट। बिल किसके पास था? सर बिल बैंक के पास था, तो जिसके पास बिल होता है वो क्रेडिट होता है। आपके पास बिल था 5,000 का, बैंक ने नोटिंग चार्जेस भी पे करे हैं 50 के। 5050।
यहां पर एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, बिल 5000 का है, नोटिंग चार्जेस 50 के हैं, 5050, बिल डिसऑनर हो गया बेटे, बिल डिसऑनर हो गया। ये सेकंड केस था बेटे डिसऑनर का, सेकंड केस ऑफ डिसऑनर। सेकंड केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17. On 15th June 2019, Mohan sold goods to Sohan valued at rupees 2000. मोहन ने गुड्स बेचे हैं बेटे सोहन को 2000 रुपए के। He drew a bill at 3 months for the amount and discounted the same with his bank at rupees 1960. On the due date, the bill was dishonored and Mohan paid to the bank the amount due plus the noting charges of 10. Finally बेटे मोहन ने बैंक को पैसा पे करा, यानी सर बिल डिसऑनर हो गया, इसका मतलब तो यही है बिल डिसऑनर हो गया बेटे। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेकंड केस है, बस यहां पर सेल और परचेज की एक एंट्री और आ गई। मोहन ने गुड्स बेचे हैं बेटे, तो मोहन ड्रॉयर है और सोहन ड्रॉई। पंद्रह जून 2019 फर्स्ट एंट्री, सोहन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन से अकाउंट। बेटे यहां तक नोट करें आप लोग एक बार, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नहीं नहीं फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन से अकाउंट, फिर उनको मत देना लेकिन बेटे सेम डेट पर बिल आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सोहन से अकाउंट, मोहन से अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। बेटा बिल हमारे पास 3 महीने का है, बस आपने इसको याद रखना है, बिल हमारे पास 3 महीने का है। 15 जून 2019 को मोहन ने इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट।
₹2000 का बिल है, 1960, 40 का डिस्काउंट चार्ज। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आएगी बच्चों। यहां से अब 3 महीने आगे देखो, 15 जून के बाद 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 3 दिन प्लस कर दो बेटे उसमें, यानी 18 सितंबर 2019, 18 सितंबर 2019 बिल डिसऑनर हो गया बेटे, पैसा देने से मना कर दिया सोहन ने, बिल डिसऑनर हो गया बच्चों। आप लोगों ने हमेशा याद रख रखा है, आप लोगों ने हमेशा याद कर रखा है कि सर जैसे बिल डिसऑनर होगा ड्रॉई हमेशा डेबिट होगा, तो बेटे सोहन डेबिट हो गया, सोहन डेबिट हो गया। जिसके पास बिल होता है वो क्रेडिट हो जाता है टू बैंक अकाउंट। 2000 रुपए का बिल था, 10 रुपए के नोटिंग चार्जेस थे, 2010। यहां पे एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर अकाउंट यानी मोहन अकाउंट, बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 2010, बीपी अकाउंट डेबिट 2000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 10 टू मोहन अकाउंट 2010। सर ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बस एक सेल और परचेज के एंट्री यहां पर अलग रही। हाँ बेटे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे यहां पर क्वेश्चन को पढ़ते वक्त गलती ना करें। ऑन 1 मार्च 2019, 1 मार्च 2019, आर एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज। आर ने एक्सेप्ट किया है, आर ने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है बेटे, तो आर ड्रॉई है मेरा, जो बिल एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉई होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹20,000 फ्रॉम एस, payable 3 months after date in full settlement of his dues. On the same date, S endorsed the bill of exchange to T, together with a check of ₹5,000 in settlement of his debt, or to the latter. On 2nd March 2019, T discounted the bill. T discounted the bill of exchange at the rate 6% per annum with his bank. On maturity, the bill of exchange was dishonored. Pass journal entries in the books of R and T. आप R और T की बुक्स में एंट्रीज पास करें। सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सीधा आर ड्रॉई और इंडोर्सी की बुक्स में पास करना, तो हम ऐसा ना करें, हम यहां पर सुविधा के लिए, जिससे कि हमें क्वेश्चन समझ आ जाए, एस हमारे लिए ड्रॉयर है, हम इसकी बुक्स भी बना लेते हैं सर। आर हमारे लिए ड्रॉई है, और टी हमारे लिए इंडोर्सी। सर हमसे तो आर और टी की बुक्स पूछी गई, लेकिन हम एसपी बना लेते हैं जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो। 1 मार्च 2019, एस के पास बिल आया, बी आर अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट,
आर ड्रॉई है, एस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, इसको कोई मतलब ही नहीं अभी टी को अभी कोई मतलब नहीं, टी तो पिक्चर में नहीं अभी तक, फ्रेम में नहीं आया। एस ने बिल ड्रॉ किया है और आर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। सेम डेट पर एस ने ये बिल टी को दे दिया। सेम डेट पर एस ने ये बिल टी को दे दिया। एस ने ये बिल टी को दे दिया। सेम डेट पर एस की तरफ से ये बिल टी के पास चला गया है, उसने इंडोर्स कर दिया। बिल के साथ साथ उसने 5,000 रुपए और दिए हैं चेक के साथ, तो ये एंट्री करेगा टीज अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। 20,000 का बिल, 5,000 का चेक, 25,000, इसको कोई मतलब नहीं। टी के पास बिल आ गया, बिल आ गया 20,000 का, चेक आ गया 5,000 का, एस के पास से 25,000। ये बिल किसके पास चला गया है? ये बिल चला गया है टी के पास, तो अभी बिल टी के पास है, अभी ये बिल टी के पास है बेटे। टी ने क्या करा बेटे, नेक्स्ट डे 2 मार्च 2019 को टी ने इस बिल को डिस्काउंट करा लिया। टी ने इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया अपने बैंक से। यहां पे इसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि बिल तो अब इसके पास है ही नहीं, इसको कोई मतलब ही नहीं ड्रॉइंग को अभी। इसने जब इसको बैंक से डिस्काउंट करवाया तो अपने पास एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। 20,000 का बिल है, 19,700, 300, 3 महीने का बिल था बेटे। 1 मार्च से 3 महीने आगे आ जाओ, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 3 दिन प्लस कर दो, 4 जून, 4 जून 2019, 4 जून 2019 बिल डिसऑनर हो गया। अब बात बच्चे मेरी बहुत ध्यान से सुनेंगे, बिल डिसऑनर हो गया। हुआ क्या, ये बिल बैंक के पास था, बैंक गया आर के पास, बैंक गया आर के पास, भाई हमारे पैसे दे दो। आर ने उसको भगा दिया। बेटे बैंक किसको पकड़ेगा, बैंक पकड़ेगा टी को, कि भैया तुमने बिल डिस्काउंट करवाया था, तुम्हारे ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया। बैंक पकड़ेगा टी को। अब टी किसको पकड़ेगा सर? टी पकड़ेगा एस को, क्योंकि बिल तो एस ने दिया था। टी पकड़ेगा एस को। तो अभी हम लोग जिस तरीके से बिल आगे लेकर गए थे वैसे ही वापस लाएंगे। टी के लिए ड्रॉई कौन है? एस है। मैं दोबारा लाइन बोलता हूं, टी के लिए ड्रॉई कौन है? एस है। तो ये एंट्री करेगा एस अकाउंट डेबिट, और बिल किसके पास था? बैंक के पास था, तो बैंक अकाउंट 20,000, 20,000 ये गया एस के पास।
सर अब एस किसके पास जाएगा? एस भागते हुए जाएगा आर के पास। टी वापस आया भागते हुए, अरे भाई तेरा बिल बेकार है, तूने किससे बिल लिया है, मेरे पैसे वापस कर। एस ड्रॉई है टी के लिए, एस ड्रॉई है टी के लिए, तो टी ने अपनी बुक्स में एस को डेबिट किया क्योंकि उसको अब एस से पैसे लेने। बैंक को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि जब बिल डिसऑनर हुआ तो किसके पास था? बैंक के पास था। अब जैसे ये बिल एस के पास पहुंचा, एस भागते भागते गया आर के पास। कहता है भाई तूने मेरा बिल डिसऑनर कर दिया। आर को कहता है तुमने मेरा बिल डिसऑनर कर दिया, तो एस अपनी बुक्स में डेबिट करेगा आर को, और डिसऑनर के टाइम ये बिल वापस कहां से आया है? किसको देना पड़ा? एस के पास ये बिल वापस कहां से आया है? सर एस के पास ये बिल टी की तरफ से आया है। 20,000, 20,000। आर से पैसे लेने हैं और टी को देने हैं, तो टी मेरे लिए क्रेडिटर है, क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी होती है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। आर जिससे पैसा लेना है मेरे लिए डेटर है, मेरे लिए डेटर है, एसेट्स डेबिट होती हैं। वो अलग बात है उसने अभी पैसा नहीं दिया है लेकिन अभी तक डेटर है, मना कर देगा तो बैड डेब्ट्स हो जाएंगे। सर यहां पर तो एक ही एंट्री होती है डिसऑनर की। ड्रॉई की बुक्स में तो डिसऑनर के हर केस में एक ही एंट्री है सर, जो आपने हमें लिखवा रखी है। और वो एंट्री क्या लिखवा रखी है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट जो यहाँ है नहीं, टू ड्रॉयर अकाउंट, ड्रॉयर हमारे लिए एस है, 20,000, 20,000। आप इस क्वेश्चन में दोबारा देख लें, एस ने ये बिल टी को दिया था, टी ने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था। जब ड्यू डेट आई तो बैंक आर के पास गया पैसा लेने के लिए, आर ने मना कर दिया। टी भागते भागते किसके पास गया? एस के पास कि मेरा पैसा दे दो, क्योंकि टी के लिए ड्रॉई एस था, तो एस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि डिसऑनर के टाइम बिल बैंक के पास था। एस के पास बिल आया, एस ने पकड़ा जाकर आर को, क्योंकि एस के लिए ड्रॉई आर है, तो आर अकाउंट डेबिट। डिसऑनर के टाइम बिल टी के पास था, टी यहां पर क्रेडिट हो गया, और यहां डिसऑनर की एक ही एंट्री है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट। तो यहां पर फर्स्ट एंट्री बिल आने की, बिल एक्सेप्ट करने की, बिल इंडोर्स करने की, ये रिसीव करने की, ये बैंक से डिस्काउंट कराने की, और नीचे वाली एंट्रीज डिसऑनर। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। On 1st January 2019, A drew a bill on B for rupees 10,000 payable after 3 months. B accepted the bill and returned it to A. After 10 days, A endorsed the bill to his creditor C. On the due date, the bill was dishonored and C paid rupees 50 as noting charges. Record the journal entries in the books of A, B, and C. A ड्रॉयर है, B ड्रॉई है, C डॉट सी। 1 जनवरी 2019, BR अकाउंट डेबिट टू B's अकाउंट, बिल आ गया, यहाँ पे बिल एक्सेप्ट हो रहा है, A's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट,
यहां पे कोई एंट्री नहीं। 10 दिन के बाद यानी 11 जनवरी 2019 को बिल ए के पास से सी के पास गया, सी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, यहां कोई एंट्री नहीं। सी के पास बिल आ गया, बी आर अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट 10,000 10,000, 3 महीने का बिल था। 1 जनवरी से बेटे 3 महीने गिनो। 1 जनवरी के बाद 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 3 दिन प्लस करो। 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 3 दिन प्लस करो। 4 अप्रैल, तो 4 अप्रैल 2019 बिल डिसऑनर हो रहा है। तो देखो इस वक्त बिल सी के पास है, इस वक्त बिल बेटे सी के पास है, तो सी भागते भागते किसके पास आएगा? सी भागते भागते आएगा ए के पास। तुम्हारा बिल डिसऑनर हो गया, यानी सर सी के लिए ड्रॉई है ए, एज अकाउंट डेबिट। बिल उसके खुद के पास था, इसलिए टू बी आर अकाउंट, टू कैश अकाउंट, नोटिंग चार्जेस के लिए। 50 रुपए के नोटिंग चार्जेस से 10,000 का बिल था, 10,050। ए पकड़ेगा भागते 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 बी को। ए भाग रहा है बी के पास कि भाई मेरे पैसे दे दे, तो ये बी को डेबिट करेगा। बिल आया सी के पास से वापस, और इसके पास तो एंट्री ही एक होती है। ₹10,050 हो गए हैं जो लेने हैं हमें। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, एज अकाउंट। बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट 10050। बीपी अकाउंट डेबिट 10,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 50 टू एज अकाउंट 10050। क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20, important. Y owes X rupees 4,000 on 1st January 2019. Y accept. Y accept. Y accept. तो जो accept करता है, वो ड्रॉई होता है। Y accept a 3-month bill for rupees 3,900 in satisfaction of his full claim. In satisfaction of his full claim. On the same date, it was endorsed. On the same date, it was endorsed. On the same date,
इट वॉज इंडोर्स्ड बाय एक्स टू जेड, एक्स ने इसको इंडोर्स कर दिया जेड को, इन सेटिस्फेक्शन ऑफ इस क्लेम ऑफ ₹3980। ओके सर, बिल तो लेकिन हमारे पास 4000 का है और वो 3980 रुपए देने थे, उसके लिए उसको इंडोर्स कर रहा है। द बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक्स की बुक्स बनानी है हमें बेटे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटे, पहले बहुत ध्यान से। एक्स हमारे लिए ड्रॉयर है। बहुत ध्यान से समझना बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1 जनवरी 2019 को हमें वाई से 4000 रुपए लेने थे। हमें वाई से 4000 रुपए लेने थे, लेकिन हम वाई से 3900 रुपए का बिल ले रहे हैं। यानी सर आप 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, यानी सर आप इसको 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। बेटे मेरे को 4000 रुपए लेने थे और हम वाई से 3900 रुपए का बिल ले रहे हैं। हम वाई से 3900 रुपए का बिल ले रहे हैं, यानी सर आप 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। हाँ बेटे, हम 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी हमारे पास एंट्री आई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 3900, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 टू वाइज अकाउंट 4000। ठीक है सर। हमने बेटे सेम डेट पर ये बिल जेड को इंडोर्स कर दिया। जेड को बिल इंडोर्स्ड कर दिया, हमने ये बिल जेड को दे दिया। अब जरा बहुत ध्यान से सुनना, हमने जेड को 3980 रुपए देने थे। बेटे बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक्स ने जेड को 3980 रुपए देने थे, एक्स ने जेड को 3980 रुपए देने थे, लेकिन वो उसको बिल दे रहा है, लेकिन वो उसको बिल दे रहा है 3900 रुपए का। सर इसका मतलब जेड हमारे को 80 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। भाई एक्स ने जेड को 3980 रुपए देने थे, मुझे आपको 3980 रुपए देने, लेकिन मैं आपको सिर्फ 3900 रुपीज का बिल दे रहा हूं। तो इसका मतलब आप मेरे को 80 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका मतलब सर जेड एक्स को 80 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। 80 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। हाँ बेटा, इसका मतलब जो जेड है वो एक्स को 80 रुपए का डिस्काउंट है। तो सर यहां पे एंट्री आएगी, जेड अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। 80 रुपए, 3900, 3980। बिल 3 महीने का था, 4 अप्रैल 2019।
बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया बेटा। तो जल्दी से एक्स किसको पकड़ेगा, एक्स पकड़ेगा वाई को। ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई हमेशा डेबिट होता है। बिल किसके पास था, बिल था जेड के पास। अब पता है जेड क्या बोलेगा, अब पता है बेटे जेड हमें क्या बोलेगा, पहले नोट कर लो बेटे, नोट कर लो, ठीक है बेटे मैं रुका हूं, पहले आप नोट करो। ठीक है बेटे, ठीक है बेटे। अब देखो एक्स वाई के पास गया। अब पता है एक्स वाई को क्या कह रहा है, अरे तू बेकार आदमी है, तेरे से मेरे को 4,000 रुपए लेने थे, मैंने 100 रुपए का तुझे डिस्काउंट भी दिया, उसके बाद भी तूने बिल डिसऑनर कर दिया। अब तू भाड़ में जा, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे 4,000 रुपए वापस कर। अब एक्स को गुस्सा आ गया, एक्स को गुस्सा आ गया बेटे, अब वो वाई से 4,000 रुपए वापस मांग रहा है। बेटे ऐसे ही बिल्कुल सेम, जेड को गुस्सा आ गया एक्स से, जेड गुस्सा हो गया एक्स से कि हमने 3,980 रुपए लेने थे, हमने आपसे 3,900 का बिल ले लिया और हमने जेड ने मतलब जेड ने एक्स को 80 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो जेड अब एक्स को कहता है भाई साहब मुझे कोई मतलब नहीं, अब इस डिस्काउंट को भूल जाओ, आप मेरे पूरे पैसे वापस करो। यानी सर जेड को हमें देने हैं 3,980, ध्यान से सुनना, वाई से लेने हैं पूरे 4,000, डिस्काउंट भूल जाओ, ऐसे जेड को देने हैं 3,980। तो सर यहाँ पे अब जो 20 रुपए का डिफरेंस आ रहा है बेटे, बस वो हमारे लिए अब डिस्काउंट रहेगा। कैसे, ये 100 रुपए मेरे को वाई देगा, मैं उसमें से 80 रुपए किसको दे दूंगा, जेड को दे दूंगा, बस बाकी के 20 रुपए डिस्काउंट रिसीव में डाल दो। 100 रुपए वाई से लेंगे, 80 रुपए जेड को दे देंगे, बस ये 20 रुपए यहां डाल दो। अब हम एक्स से पूरा पैसा लेंगे बेटे 4,000, हम कहेंगे कोई डिस्काउंट नहीं, पहले तेरे को डिस्काउंट दिया था वो डिस्काउंट कैंसिल, हमें पूरे पैसे वापस कर। वाई को डेबिट कर दिया, ड्रॉई डेबिट होता है, वाई डेबिट। ऐसे ही जेड हमें कहता है कोई डिस्काउंट नहीं, पूरे पैसे वापस करो मेरे 3,980। तो यहाँ पर जेड को क्रेडिट कर दिया क्योंकि मेरी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर बन गया बेटे, बाकी का डिफरेंस डिस्काउंट अकाउंट में डाल दिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ए ड्रॉयर है, बी ड्रॉइंग। बेटे 1 जनवरी 2019, ए ड्रू अ बिल ऑन बी फॉर ₹1,000 पेबल आफ्टर 3 months। ए ने बिल लिखा है बेटे, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट,
A's account debit to BP account. बेटे आगे लिखा है A sent the bill to his bank for collection. फोर्थ केस आ गया, ये चौथा केस है जब बिल सेंट फॉर कलेक्शन में जाता है, तो यहां लिखेंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट. यहां लिखेंगे नो एंट्री. 3 महीने का बिल है. 4 अप्रैल को बिल डिसऑनर हो गया. चार अप्रैल को बिल डिसऑनर हो गया. बेटे जैसे बिल डिसऑनर होगा, ए अपनी बुक्स में किसको डेबिट करेगा? सर ड्रॉय को. डिसऑनर के टाइम बिल था किसके पास? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 1000. और यहां तो डिसऑनर की एंट्री सिर्फ एक होती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट.